खुसदार में 0 पॉइंट के करीब स्कूल बस को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसमें 3 तालबा समेत 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके खुसदार में स्कूल के मासूम बच्चों की बस को बुज़दिलाना हमले में निशाना बनाया गया और इस बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में तो भारत पाकिस्तान से जीत नहीं सका और अब इस नाकामी का बदला मासूम बच्चों से ले रहा है और भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। नाजरीन, इस रिपोर्ट में मौजूद तफसीलात आपके लिए तकलीफ देह हो सकती हैं, क्योंकि ये एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है जिसे सुनकर शायद आप अपने आंसू भी ना रोक पाएं। जाए वक़ुआ पर हर तरफ तबाही का मंजर था। तलबा और तालबात की किताबें, जूते और दीगर अशिया हर तरफ बिखरी हुई थी, जबकि स्कूल बस और उस गाड़ी के परखच्चे दूर दूर तक बिखरे हुए थे, जिसमें धमाका खेज मवाद नस्ब था। बलूचिस्तान के जिला खुसदार के सीनियर सहाफ़ी इकबाल मैंगल, जो बुध की सुबह बच्चों से भरी स्कूल बस पर हुए हमले के कुछ देर बाद ही जाए वक़ुआ पर पहुंचे थे। एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक ये स्कूल बस खुसदार छावनी के एक हिस्से से स्कूल के बच्चों और बच्चियों को लेकर कैंट के दूसरे हिस्से में वाक़या स्कूल की जानिब जा रही थी, और जब ये खुसदार शहर से 8 किलोमीटर जुनूब मगरिब में कोयटा कराची हाईवे और खुसदार रत्तो डेरो शाहरा के संगम पर 0 पॉइंट के मुकाम पर पहुंची तो इसको निशाना बनाया गया। कम अज कम 2 सीनियर अफसरों ने BBC को बताया कि बज़ाहिर ये एक खुदकश हमला था और मुबैना तौर पर हमला आवर ने धमाका खेज मवाद से लदी अपनी गाड़ी को स्कूल बस से टकराया। ताहम सरकारी सतह पर फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं हो सकी और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा था ये हमला गाड़ी में नस्ब धमाका खेज मवाद से किया गया। हुक्काम के मुताबिक इस हमले में 4 बच्चियों और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हुए, जिनमें बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर खुसदार यासर दश्ती के मुताबिक धमाके में 36 से ज़ायद तलबा जख्मी भी हुए हैं। जो बच्चे शदीद जख्मी हुए थे वो CMH कोयटा मुंतकिल कर दिए गए हैं और वो अब ज़ेरे इलाज हैं। सहाफ़ियों को जाए हादसा और CMH कोयटा तक रसाई नहीं दी गई और इन मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। ताहम जिन सरकारी हुकाम ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत की, उनमें कमिश्नर कोयटा डिवीज़न मोहम्मद हमजा शफकात भी शामिल हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर उन्होंने लिखा कि वो इस धमाके में जख्मी होने वाले बच्चों की इयादत के लिए अस्पताल गए थे। उनके मुताबिक अस्पताल में मैंने एक वालिद को देखा जिसने अपने तमाम बच्चों को खो दिया है। उनकी एक बेटी मौका पर ही फौत हो गई, जबकि दूसरी अस्पताल पहुंचकर उनका तीसरा बेटा इंतहाई तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज है। उन्होंने मजीद लिखा कि कुछ बच्चों की टांगें चाक हो चुकी थी, आंतें जिस्म से बाहर निकल चुकी थी, कुछ बच्चों की टांगें कुचली हुई या टूट चुकी थी, क्योंकि धमाके की शिद्दत से बस की छत उड़ गई थी और धमाके की शिद्दत ने बच्चों को उनकी सीटों से उछालकर कई फुट फिजा में फेंक दिया था और वो वापस आकर बस पर या ज़मीन पर गिरे। कमिश्नर ने लिखा कि एक बच्चे की दोनों आंखें ज़ाया हो गईं और वो हमेशा के लिए नाबीना हो गया, जबकि छर्रों ने बच्चों के जिस्मों के मुख्तलिफ हिस्सों को छलनी कर दिया। मैं इससे बदतर मंजर का तस्वर भी नहीं कर सकता। वहाँ लोगों को जिस सूरत हाल का सामना है वो मैं बयान नहीं कर सकता। 12 साल से कम उम्र बच्चे, यहाँ तक के डॉक्टर्स भी परेशान थे। बच्चे खौफजदा और सख्ते की हालत में हैं। वालिदैन सब कुछ खो चुके हैं। ऐसा कौन कर सकता है? कमिश्नर कोयटा डिवीज़न मोहम्मद हमजा शफकात ने कहा कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान भारतीय सरपरस्ती में होने वाला शिद्दत पसंदों का ये 25वां हमला है। जिस मुकाम पर स्कूल बस को निशाना बनाया गया उससे कुछ फासले पर खुसदार से ताल्लुक़ रखने वाले रईस नामी शहरी का पेट्रोल पंप है। उन्होंने BBC को बताया कि धमाके की शिद्दत की वजह से उनके पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचा और उसके शीशे टूट गए। उनका कहना था कि चूँकि वो गुज़िश्ता रात देर से घर आए थे और धमाका सुबह के औकात में हुआ, इसलिए वो धमाके के वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद नहीं थे, मगर उनके 2 मुलाजमीन वहीं पर थे। उनका कहना था कि जिस वक्त धमाका हुआ उनके दोनों मुलाजमीन सो रहे थे और बादशाह उन्होंने बताया कि जब धमाका हुआ तो वो उससे उठ गए थे और उनको ऐसा लगा जैसे कोई शदीद ज़लज़ला आया। दोनों मुलाजमीन ने बताया कि वो जब बाहर निकले तो उनको उस मुकाम से बहुत ज़्यादा धुआं और मट्टी उड़ती हुई दिखाई दी जहां बस धमाके की जद में आई थी। धमाके के कुछ ही देर बाद जाए वक़ुआ पर पहुंचने वाले एक शख्स ने बताया कि जब वो वहां पहुंचे तो जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। उनका कहना था कि उन्होंने वहां जिन लोगों से बात की वो धमाके की वजह से बहुत खौफजदा थे
انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے وہاں آنے کے بعد جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکول کے بچوں اور بچیوں کی کتابیں، بستے، جوتے اور دیگر اشیاء کے علاوہ گاڑیوں کے ٹکڑے دور دور تک پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بچے کی نیلے فریم والی اینک کو بھی دیکھا جو کہ دھماکے کی وجہ سے دور گر گئی تھی مگر محفوظ تھی اور دھول مٹی سے اٹھی ہوئی تھی۔ خضدار کے سینئر صحافی اقبال مینگل نے بتایا کہ جائے وقوع پر ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ طلباء و طالبات کی کتابیں، جوتے اور دیگر اشیاء ہر طرف بکھری ہوئی تھیں، جبکہ اس گاڑی کے پرخچے دور دور تک بکھرے ہوئے تھے جس میں حکام کے مطابق دھماکہ خیز مواد نصب تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دھماکے میں لوگ زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ بعض شدید زخمی بھی ہیں۔ تاہم ان کے علاوہ وہاں جن چیزوں کو دیکھ کر دل زیادہ افسردہ ہوا وہ وہاں طلباء اور طالبات کی بکھری ہوئی کتابیں تھیں جن میں سے بعض خون آلود بھی تھیں۔ بچوں اور بچیوں کی دیگر اشیاء بھی وہاں بکھری پڑی تھیں۔ دھماکے کی وجہ سے وہاں بعض گاڑیوں کے علاوہ دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اس واقعے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ادارے ISPR نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے دہشت گرد نیٹ ورک نے بلوچستان میں اپنی پراکسی تنظیموں کے ذریعے یہ حملہ کروایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس واقعے کے بعد کوئٹہ کا ہنگامی بنیادوں پر دورہ کیا اور انہوں نے کور ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں اس واقعے کے حوالے سے ایک بریفنگ میں شرکت بھی کی۔ وہ CMH بھی گئے جہاں انہوں نے دھماکے میں زخمی ہونے والے بچوں اور بچیوں کی عیادت کی اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث تمام عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ادھر کوئٹہ میں نیشنل اسٹوڈنٹ موومنٹ کے زیر اہتمام وزیرستان میں ڈرون حملوں اور خضدار میں اسکول بس پر حملے میں بچوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہونے والے مظاہرے کے شرکاء نے دونوں واقعات کے بارے میں تحقیقات کرنے اور ان میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خضدار شہر بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے اندازاً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ پر واقع اس شہر کا شمار کوئٹہ کے بعد بلوچستان کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور یہ کلات ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ شہر سمیت ضلع خضدار کی آبادی مختلف بلوچ قبائل پر مشتمل ہے۔ اس ضلع کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو کہ شورش سے متاثرہ ہیں۔ چند روز قبل ضلع میں لیویز فورس کی ایک چیک پوسٹ پر ہونے والے حملے میں لیویز فورس کے 4 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ اس سے قبل جنوری کے مہینے میں خضدار شہداد کوٹ روڈ پر ایک مسافر بس پر ہونے والے حملے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ طویل عرصے سے خضدار شہر اور اس ضلع کے دیگر علاقوں میں سنگین بدامنی کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے ماضی کے مقابلے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔